मित्रों, जय श्री कृष्ण। हम सभी ने कर्माबाई का नाम तो सुना ही है और प्रभु के भक्त सोहन लाल लोहाकर जी ने भी लिखा है बहुत सुंदर भजन के माध्यम से कि थाली भरकर लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो महाराज श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। आखिर ये जाट की पुत्री थी कौन? आओ एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं बताता हूं कि भगवान जगन्नाथ जी की परम भक्ता कर्माबाई प्रभु को किस तरह से भोग लगाती थी और प्रभु उसका भोग स्वीकार भी करते थे। कर्मा एक किशोर अवस्था की भक्त थी। एक बार कर्मा के बाबा मतलब उनके पिताजी किसी कार्यवश गांव से बाहर गए तो कर्मा को कहने लगे कि मैं बाहर जा रहा हूं। भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करते थे वो और कहने लगे कि कुछ भी बनाओ तो पहले भगवान को खिला देना, उसके पश्चात तुम खाना। कर्मा ने ऐसा ही किया। बड़ी भोली थी। अब कर्मा ने शाम को बाजरे की खिचड़ी बनाई। बड़ी मेहनत लगती है जैसा कि हम जानते हैं। कर्मा ने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाकर बहुत ज्यादा उसमें घी डाला और भगवान के पास ले जाकर रख दिया। ये नहीं छोटी सी कटोरी में, बल्कि पूरा अच्छे से, जैसे एक व्यक्ति पूरा खा सके इतना खिचड़ा वो लेकर प्रभु के समक्ष गई और कहने लगी कि आप भोजन करो, तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ। थोड़ी देर के बाद में जाके देखती है तो वो खिचड़ी यूं की यूं रखी थी। कर्मा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु आप अगर ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज बाबा आपको भोग लगाएंगे तो आज नहीं लगाएंगे, वो आज यहाँ पर नहीं है। आप मेरे द्वारा दी गई सेवाओं को ही स्वीकार करें। अभी भी भगवान ने भोग नहीं लगाया। कर्मा ने विचार किया कि क्यों नहीं खा रहे। बड़ा गुस्सा भी हुई कि और भी काम है मेरे पास में, सिर्फ यही काम नहीं है कि मैं आपको खाना खिलाऊं। विचार करने के बाद में एक बात दिमाग में आई कि बाबा जब भोग लगाते थे तो एक पर्दा करते थे आगे। कर्मा के पास और तो कुछ था नहीं, जो लहंगा पहना था उसी से भगवान को पर्दा कर दिया कि आप खा लो, मैं नहीं देख रही तुम्हें। परंतु अब भी भगवान ने उसका भोग स्वीकार नहीं किया। अब उसको गुस्सा आया। बाहर से एक लकड़ी उठा के लाई और गुस्से में कहने लगे, खाते हो या नहीं? मित्रों, यकीन मानना कि प्रभु प्रत्यक्ष आकर और सारी की सारी खिचड़ी को खा गए। कर्मा बड़ा प्रसन्न हुई। बाबा जब आए तो कहने लगे कि बाबा रोज भोग मैं ही लगाऊंगी, आप निश्चिंत रहिए, अब मैं खिला दूंगी। मुझे तरीका पता लग गया ये कैसे खाएंगे। अब कर्मा का रोज का काम यही था, खिचड़ी बनाती और बनाने का तरीका देखे, शुद्धता का कोई विचार मन में नहीं आता था। सुबह उठते ही खिचड़ी चढ़ा देती थी। भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करती थी कि आप भोजन कर लेना। कई बार तो ऐसा हुआ कि जो दातुन करती थी कर्मा, उसी दातुन के पिछले छोर से उस खिचड़ी को चलाती थी। अब ऐसा रोज चलता था। एक बार कर्मा के यहां पर एक पुजारी जी आए और उन्होंने देखा, अरे ये कैसे अशुद्धता से खिचड़ी बनाती हो तुम तो बड़ा घोर पाप कर रही हो। कर्मा ने कहा, मुझे विधि विधान नहीं आता, आप मुझे जरा बताइए मुझे क्या करना है।
बोले कुछ नहीं करना है ठाकुर जी, मुझे दो। कर्मा कहने लगी ये तो मंदिर की शोभा है, आप मुझे बता दीजिए, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे भोग लगा दूं। उन्होंने कहा सुबह सुबह उठो, फिर नहाओ, चौका लगाओ, उसके पश्चात खिचड़ी चढ़ाओ, उसके पश्चात तुलसा जी छोड़ो, भगवान से प्रार्थना करो, जो भी तुम्हें भोग लगाना है कि भगवान आए। कर्मा ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन एक विचार किया कि भगवान तो वैसे भी खा लेते हैं, मैं बुलाती हूं तो, परंतु कोई नहीं, शायद मैं कोई अपराध कर रही थी, अब से नहीं करूंगी। कर्मा ने अगले दिन से वही क्रम बनाया अपना। सुबह उठी, उठने के बाद में नहाना धोना, चौका लगाया, बहुत देर हो गई। मन में तो ये चल ही रहा था कि छोटा बच्चा है, इतनी देर तक भूखा कैसे रहेगा, परंतु अब शुद्धता का भी विचार करना था। तो कर्मा ने क्या किया, 12 सवा 12 बजे भगवान का भोग तैयार हुआ और उसने प्रभु को अर्पण किया। प्रभु से प्रार्थना की कि मैं बड़ा देरी से आज भोग बना पाई, और अब तक जो मैं आपको भोजन करवाती थी उसके लिए मुझे क्षमा करें, मुझे इतना ज्ञान था नहीं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, अब भगवान कर्मा के प्रेम के वशीभूत उस पुजारी के सपने में गए और कहने लगे, पुजारी जी आप मेरी भक्ति में बाधा ना बने, जैसा भक्त मुझसे प्रेम करते हैं मैं वैसे पा लेता हूं। आप क्या उसे उल्टा सीधा पढ़ा के आ गए कर्मा को? जाओ और उसे जाके कहो कि वो जैसे भोजन बनाती थी वैसे ही बनाए। पुजारी जी के नयन सजल हो गए और मनी मन विचार करने लगे कि प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, नियम भी आपके बनाए हुए हैं, तोड़ते भी आप ही। पुजारी जी अगले दिन कर्मा के पास गए, चरणों में प्रणाम किया कि माता आप धन्य हो, मैंने आपको जो कुछ भी कहा मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं। आप जैसे भगवान का भोग बनाते थे, जैसे आप भगवान का भोजन बनाते थे, आप वैसे ही बनाओ। भगवान को वही प्रिय है, भगवान उसी से रीझते हैं। मैंने जो कुछ भी कहा वो सारे शब्द मेरे वापस दो। मित्रों, कर्मा वैसे ही प्रेम में प्रभु का भोजन बनाने लगी और भगवान जगन्नाथ जी उसका भोजन लेने के लिए, उसका भोग लेने के लिए साक्षात प्रकट होते थे और कर्मा के हाथों से खाते थे। इतना प्रेम एक भक्त का प्रभु स्वीकार करते हैं। हम ज्ञान में, विद्वता में इतने फंस जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि भगवान रीझते कैसे हैं। न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं। आज भी भगवान जगन्नाथ जी को वही खिचड़ी का भोग लगता है और भगवान को जो भी भोग लगाता है खिचड़ी का जगन्नाथ जी को, वो उसे कर्मा का ही खिचड़ा समझ के स्वीकार करते हैं। परंतु वैसी भावनाएं होनी चाहिए, वैसा प्रेम होना चाहिए जो भगवान को भगवान ही ना समझे, जो भगवान को अपने से अलग ही ना समझे।
ऐसी माता कृमा को भी हम प्रणाम करते हैं और ऐसे भगवान जगन्नाथ जी को भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उन्होंने भक्तों के ऐसे प्रेम को सदा सदा निभाया है। जय जगन्नाथ।